अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर। डेंगू फीवर क्या है, डेंगू हेमरेजिक फीवर क्या है और इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है, डायग्नोसिस क्या है डेंगू का, कॉम्प्लिकेशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और प्रिवेंशन क्या है, लाइफ साइकिल जो है ये हम डिस्कस करेंगे स्पेशली इसमें, और पैथोफिजियोलॉजी हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेंगू फीवर क्या है, डेंगू हेमरेजिक फीवर क्या है और ये किस तरह काज होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेंगू असल में क्या है। डेंगू इज इन acute viral illness caused by a virus and spread by Aedes mosquitoes। डेंगू ये एक वायरल इलनेस है, वायरल इन्फेक्शन है जो काज करता है एक वायरस, और ये वायरस जो है ये वेक्टर से ट्रांसफ़र होता है। मतलब ये है कि ये ख़ास किस्म के मॉस्किटो से ट्रांसफ़र होते हैं और वो कौन से जिनस से ताल्लुक़ रहता है, एडस इजिप्टाई है, मुख्तलिफ है, हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो ये एक अक्यूट वायरल इलनेस है। अक्यूट वायरल इलनेस का मतलब है कि ये सडन, मतलब इसमें फीवर आ जाता है। हम डिस्कस करेंगे ये सारा कुछ। और ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मतलब ये वायरस मॉस्किटो के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है और इस मॉस्किटो का नाम है, ये जीनस एडस से ताल्लुक़ रखता है, एडस इजिप्टाई से। हम ये डिस्कस करेंगे। इस वायरल इलनेस में क्या होता है कॉमन फीचर कि मतलब फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक प्योर टू मतलब ड्रीडफुल कॉम्प्लिकेशन सच इज हेमरेजेस, फीवर एंड शॉक। मतलब इस वायरल इलनेस में क्या होता है कि बाज़ लोगों में एसिम्प्टोमेटिक होता है ये, और कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, हेमरेजेस, फीवर और शॉक आ जाता है, हाई फीवर होता है, मसल और जॉइंट पेन होते हैं, मेल्जिया होता है, रैशेज इसमें होते हैं, हेमरेजिक एपिसोड्स आते हैं और सर्कुलेटरी शॉक मतलब इसमें आ जाते हैं। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरह ये मतलब फीवर आता है, शॉक आता है, ये हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेंगू फीवर का काज जो है ये कौन सा क्या है। तो डेंगू फीवर का ये काजेटिव एजेंट है, ये असल में एक वायरस है और इसका नाम है डेंगू वायरस। ये डेंगू वायरस एनवेलप वायरस है। आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसकी जीनोम में पाया जाता है और इसका जो फैमिली है ये है प्लीविविरिडी से ताल्लुक़ रखता है। आपने याद रखना है कि इस डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप होता है। इसको हम डेन 1 से डेन 4 तक मतलब लेके जाते हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4, और अभी मलेशिया में 5th सीरोटाइप जो है वो भी डिस्कवर हुआ है। और ये जो सीरोटाइप है असल में इट इज़ अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया, और ये इम्यूनोलॉजिकल या बायोलॉजिकल क्राइटेरिया की बेस पे जो है हमने ये नाम रखे हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो डेंगू का ये वायरस जो है ये असल में क्या है, ये इन्वेलप वायरस है। इसके इन्वेलप भी प्रोटीन मौजूद है और इसके जो 3 स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं वायरस के, तो सबसे पहला इसमें है कैप्सिड प्रोटीन जो हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, मतलब इन्वेलप प्रोटीन है ये, मतलब सारी कैप्सिड प्रोटीन है जो ये कैप्सिड बनाता है, हमने रिप्रेजेंट किया है सी से। एक है एम प्रोटीन जो है ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ई प्रोटीन जो है वो इन्वेलप प्रोटीन है। ये स्ट्रक्चर प्रोटीन है, ये वायरस में पाए जाते हैं। जिसी तरह इसके लिए जो जीन है वो है सी जीन, एम जीन और ई जीन। इसके अलावा इसमें नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन है, नॉन स्ट्रक्चर जिसको हम एनएस कहते हैं। ये असल में मतलब वायरस
इन्फेक्शन के दौरान प्रोड्यूस करते हैं, ये नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन है। और इसमें ये मतलब NS1 है, NS2A है, NS2B है, NS3, NS4A, NS5B और NS4B और NS5 है। ये देखो ये है। अभी आपको पता है कि ये जो नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन है इसका मतलब मुख्तलिफ काम है। इसमें जो NS5 है इसका काम क्या है, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज के तौर पर ये काम करते हैं, मतलब ये RNA पॉलीमरेज के तौर पे काम करता है। NS3 जो है ये TH के तौर पे काम करता है, हेलिकेज है, ठीक है। और इस तरह NS2B जो है ये कोपेक्टर है NS3 का। तो इसका मुख्तलिफ फंक्शन है हर नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन का। तो ये हो गया डेंगू वायरस का स्ट्रक्चर। आपने याद रखना है कि जो NS1 प्रोटीन है वो हम डिटेक्ट करते हैं एक्यूट फेज में, और मतलब इसका मतलब जो है ये प्राइमरी इन्फेक्शन के बारे में हमें बताता है, सारी सेकेंडरी इन्फेक्शन के मतलब बारे में हमें बताता है। और ये सजेस्ट करते हैं कि NS1 जो है ये असल में जो आपका सर्कुलेटेड इम्यून कम्प्लेक्सेस है मतलब इसके बनाने में अहम रोल अदा करता है, और यही वजह है कि ये पैथोजेनेसिस में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। जो डेंगू वायरस है ये असल में इसका जो एपिटोप होता है, सरफेस एंटीजन होता है, ये दूसरी फ्लेवी वायरस से इसके साथ सिमिलरिटी शो करता है। जिस तरह के जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस है इसके साथ सिमिलरिटी शो करता है। और ये जो एंटीजन है, एपिटोप है, ये असल में क्या करता है, क्रॉस रिएक्टिविटी शो करता है सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस में। लेकिन जो M प्रोटीन है डेंगू का, ठीक है ना, ये असल में क्या है, ये स्पीशीज स्पेसिफिक है और ये क्रॉस रिएक्टिविटी शो नहीं करता दूसरी फ्लेवी वायरस से, मतलब M प्रोटीन, ठीक है ना। तो इस वजह से हम जब सीरम में मतलब डायग्नोसिस करते हैं तो हम M प्रोटीन की बेस पे करते हैं, ठीक है ना, सीरो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए। तो आपने ये याद रखना है। अब हम आ जाते हैं कि मतलब वो कौन से वेक्टर है जो डेंगू के ट्रांसमिशन में ट्रांसमिट करता है। तो ये मॉस्किटो जो है ये बिलोंग करते हैं जीनस एडस से। मतलब है कि डेंगू जो है ये ट्रांसफ़र होता है कौन से मॉस्किटो से, एडस इजिप्टाई, एडस अल्बोपेक्टस और एडस पोलिनिसिएंसिस से ये ट्रांसफ़र होता है। लेकिन आपने याद रखना है कि सबसे जो कॉमन मोस्ट वेक्टर है वो है एडस इजिप्टाई। लेकिन एडस अल्बोपेक्टस और एडस पोलिनेंसिस जो है ये असल में मतलब भी ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ये ज्योग्राफिक लोकेशन पे डिपेंड करता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एडस अल्बोपेक्टस जो है ये ज़्यादातर थाईलैंड में डेंगू को ट्रांसमिट करता है। हमारे पास जो मेन है वो है एडस इजिप्टाई। तो एडस इजिप्टाई जो है ये एक कंटेनर ब्रीडिंग है, कंटेनर में ये अंडे देते हैं और डे बाइटिंग मॉस्किटो है, मतलब ये दिन के टाइम पे बाइटिंग करता है। और ये जो अंडे देते हैं पोल्यूटेड वाटर में या स्मॉल कलेक्शन ऑफ वाटर में, जिस तरह के फ्लावर वेसेस होता है या कोकोनट शेल्स होते हैं, इसमें ये अंडे देते हैं। और इसका जो एग्स है वो लॉन्ग पीरियड के लिए सरवाइव करते हैं, क्योंकि ये डिसिकेशन को मतलब क्या करता है, रेजिस्ट करता है। मतलब पानी की कमी अगर भी हो जाए तो ये एग जो है ये सरवाइव कर सकता है। इसी तरह जो इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेजेस है या वाटर ड्रेनेज जो है वो भी इसको क्या करते हैं, मतलब इसकी ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। मतलब अनप्लेन्ड अर्बनाइजेशन जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई मॉस्किटो डेंसिटी इन एंडेमिक केसेस। मतलब जो ज़्यादा पॉपुलेशन है, गंदगी है, वो क्या करते हैं, इसको मॉस्किटो को क्या करता है, एनवायरमेंट। अभी जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है
मॉस्किटो लार्वल पॉपुलेशन जो है मतलब रेनी सीज़न में ये ज़्यादा अंडे देते हैं। तो यही रीज़न है कि डेंगू के जो केसेस है वो रेनी सीज़न में आ जाते हैं। जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है वो भी वायरल प्रोपिगेशन मॉस्किटो में इफ़ेक्ट करता है। और क्लाइमेट चेंजेस जो होते हैं मतलब रेड बीइंग हाईएस्ट इन क्लाइमेट रिजेंबलिंग द रेनी सीजन। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो भी क्या करते हैं टाइम टू अक्यूट वायरीमिया इन फीमेल मॉस्किटोज बीइंग शार्टेड विद राइज इन टेम्परेचर। तो फीमेल मॉस्किटो में मतलब वो ब्लड में जब जाता है तो इसका टाइम कम होता है, ये टेम्परेचर राइज की वजह। अभी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आफ्टर बाइटिंग इन्फेक्टेड ह्यूमन, जब क्या करता है कि एक मॉस्किटो है और वो क्या करता है इन्फेक्टेड ह्यूमन जो है क्या करता है इसको क्या करता है जब इन्फेक्ट करता है मतलब मॉस्किटो जो है ब्लड लेता है इस इन्फेक्टेड पर्सन से। तो एक होता है इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन। इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन वो होता है जो मॉस्किटो के गट में जो टाइम लेता है तो ये होता है। तो ये वायरस इन्फेक्टेड मतलब ब्लड में ये वायरस मौजूद होते हैं तो मॉस्किटो ये लेता है और असल में ये क्या होता है कि फीमेल मॉस्किटो जो है वो ब्लड लेता है तो इस मॉस्किटो में आ जाता है वायरस जो है मतलब मिडगट में रिप्लिकेशन करता है, फिर हेमोसेल में चला जाता है, हेमोलिम्फ में जाता है और फिर ये मतलब रिप्लिकेशन करने के बाद क्या होता है कि मतलब मिडगट डेंगू वायरस जाते हैं, फिर ये सैलिवरी ग्लैंड में आ जाता है और इसी तरह ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब दूसरी बंदी को इन्फेक्ट करता है तो ह्यूमन को तो मतलब इसको क्या होता है मतलब इन्फेक्शन होता है। एक होता है इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन जो इंसानों में मतलब होता है तो मतलब 7 to 8 डेज जो है ये लेता है। इसी तरह इसका ये ट्रांसमिशन होता है। जो मतलब मॉस्किटो इन्फेक्टेड नहीं होता है मतलब ठीक है ना, तो बनिस्बत इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है बनिस्बत अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो। तो ये असल में क्या करता है कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी ऑफ एडिस इजिप्टाई डेंगू वायरल वेक्टर। तो हम ये कहते हैं कि ये डेंगू के लिए एक बेहतरीन वेक्टर है। अभी सीवरल स्टडी हमें सजेस्ट करते हैं कि ट्रांसोवेरियल मतलब जो है इसका क्या मतलब है कि डेंगू वायरस ट्रांसमीटर जो है वो क्या होता है कि फीमेल में जब जाता है तो ये बच्चों से भी ट्रांसफ़र होता है और इस वजह से ये एक रिजर्वायर है मतलब कि ये अपनी नस्ल दर नस्ल तक डेंगू वायरस को मतलब ट्रांसमिट करता है ये मॉस्किटो और ये इसके लिए एक रिजर्वायर है। और आपने ये भी याद रखना है कि रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि डेंगू वायरस जो है ये सेक्सुअली फ्रॉम द मेल टू फीमेल मॉस्किटो बट नॉट वाइस वर्सा, कि असल में ये डेंगू वायरस जो है ये फीमेल मॉस्किटो से मेल मॉस्किटो में ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट, लेकिन मेल से फीमेल में ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। क्लिनिकल फाइंडिंग की अगर हम बात करें तो डेंगू इन्फेक्शन जो है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है और या इसमें क्या होता है अनडिफरेंशिएटेड फीवर, डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड फीवर क्या होता है। ये वो फीवर होता है जो प्राइमरी इन्फेक्शन में होता है लेकिन कुछ टाइम ये सेकेंडरी इन्फेक्शन में होता है और ये इनडिस्टिंग्विश होता है दूसरी वाले इन्फेक्शन से। मतलब दूसरी वाले इन्फेक्शन में भी फीवर आता है ना, तो ये इससे फिर क्या होते हैं मतलब हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते दूसरी वायरल के फीवर। अगर हेमरेजिक फीवर की हम बात करें तो हेमरेजिक फीवर जो है ये डेंगू फीवर में अनकॉमन होता है, ठीक है ना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस जो है मतलब जो नोज से ब्लीडिंग होते हैं, जिंजिवल ब्लीडिंग जो है वो ऑब्जर्व होते हैं कुछ पेशेंट में। पॉजिटिव टर्निक्वेट टेस्ट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मेनी इंडिविजुअल विद डेंगू फीवर पॉसिबली ड्यू टू द रिड्यूस कैपिलरी प्रेग्नेंटी। ये टर्निक्वेट टेस्ट जो है ये असल में हम हार्ट के लिए करते हैं, तो ये पॉजिटिव आते हैं इन लोगों में
जो डेंगू की फीवर के शिकार होते हैं, क्योंकि डेंगू की फीवर की वजह से कैपिलरी जो है वो कि इसकी जो फ्रेगिलिटी है वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब डेंगू से फीवर से हम जो है क्या होते हैं, रिकवर हो सकते हैं। कुछ लोगों में ये मतलब प्रोलॉन्ग होता है, स्पेशली एडल्ट। अभी हम बात करते हैं डेंगू फीवर की। डेंगू फीवर जो है ये प्राइमरी इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं। इस फीवर के साथ हेडेक होता है और आपने याद रखना है कि ये रेट्रो ऑर्बिटल एरिया पे होता है, आपकी आई बाल की मतलब जो बैक साइड है इस पे होते हैं। और आर्थल्जिया होते हैं, मतलब जॉइंट में दर्द होते हैं। माइल्जिया होते हैं, मसल में। इनोरेक्सिया, भूख न लगना। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। और मैकुलर पेपुलर रैश होता है। इसमें एक ख़ास किस्म का रैश है जो मीजल वायरस की तरह होता है। और ये प्योर बाइपेजिक होता है, मतलब और ये 2 से 7 दिन तक होता है। फ्लशिंग मतलब इसमें होता है, फ्लशिंग इस तरह होता है जब आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो इसमें ही ऑब्जर्व होते हैं, स्पेशली आपकी फेस पे, नेक पे और चेस्ट पे। कोराइजा मतलब नोज ब्लीडिंग इसमें होता है इनफेक्ट में। और यंगल चिल्ड्रन जो है इसमें कोराइजा होता है, डायरिया होता है, रेश होते हैं और सीजर्स होते हैं। और लेस कॉमनली वॉमिटिंग और हेडेक और एब्डोमिनल पेन होता है। टेकिकार्डिया और हाइपोटेंशन जो है ये मतलब प्लाज्मा लीकेज की वजह से होता है। प्लाज्मा लीकेज जो ये सीवियर मतलब पेशेंट में होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्बेंस पैदा हो जाते हैं और क्योंकि इसमें कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग होता है। नैरो पल्स प्रेशर होता है और शॉक होता है। और अगर आप इस लोगों का ट्रीटमेंट न करें, ठीक है ना, तो इस लोगों को फिर क्या होता है, मतलब शॉक होता है। प्लाज्मा लीकेज के दौरान क्या होता है, 24 से 48 और आफ्टर अनसेट ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर के बाद ये प्लाज्मा लीकेज होता है और प्लूरल इफ्यूजन होता है। मतलब ये है कि आपकी जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसमें फ्लूइड आ जाते हैं। और ये आपने याद रखना है कि ये राइट साइड पे मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है, चेस्ट पे। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो है ये हमें इस साइड आर थिकिंग गॉल ब्लैडर हमें दिखाता है। पेरिकार्डल इफ्यूजन भी हो जाता है, लेकिन ये पेरिकार्डल इफ्यूजन इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ये जो डेंगू हेमरेजिक फीवर है इसमें ब्लीडिंग जो है मतलब ये हो जाता है और ये हम प्लेटलेट्स काउंट से जो है कोरिलेट नहीं कर सकते। और ये जो हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन है ये एक दफ़ा हो जाता है जब फीवर हो जाता है। इसके अलावा गेस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग आ जाता है, गम्स में ब्लीडिंग आ जाता है और विजाइनल ब्लीडिंग जो है ये फीमेल में रिपोर्ट हुए है। और ये जो कन्वल्सन्स है मतलब जो रिकवरी पीरियड्स है ये शॉर्ट होता है, ठीक है ना। और अगर आपका एपेटाइट जो है वो रिटर्न हो जाए तो ये एक गुड इंडिकेटर है शॉक से रिकवरी के लिए। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया भी इसमें कॉमन होता है। रेश, पिचियल रेश इसमें होता है, इसमें रेतमा होता है। और पेलर यूजुअली जो हम रिकवरी रेश कहते हैं ये डेंगू इन्फेक्शन में होता है। कुछ लोगों को रिकवरी पीरियड में क्या होता है कि पाम्स और सोल पे एचिंग भी आ जाते हैं, शदीद किस्म के आ जाते हैं दर्द। इसके अलावा सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन आ जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो चिल्ड्रन में होता है और उसको नहीं आता है। डेंगू में एक पेज आता है, इसको फिब्राइल पेज कहते हैं, ठीक है। इसमें शदीद किस्म के फीवर होता है, ठीक है ना, और फेशियल फ्लश हो जाता है। फीवर चूँकि इसमें हाई होता है, इंटरमिटेंट होता है और इसमें रिगोर्स आ जाते हैं। एपिगेस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट आता है, माइल्जिया आता है, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन पेशेंट में यूजुअली कॉमन होते हैं। सोर थ्रोट होता है इसमें, स्पेशली यंग चिल्ड्रन में।
हिपेटोमेगेली होता है, मतलब लीवर इनलार्ज होता है, ठीक है ना। और स्प्लीनोमेगेली होता है, स्प्लीन भी बढ़ जाता है। और इसी तरह डेंगू फीवर में जो डेंगू हेमरेजिक फीवर में रैश आ जाता है, और ये भी 2 से 7 दिन तक होता है, और फिर टेम्परेचर जो है नॉर्मल हालत में आ जाता है, ठीक है। और जो प्लाज्मा लीकेज है वो भी सही हो जाता है। अच्छा,